दोस्तों, क्या आपके भी घुटने से कटकट की आवाज आती है? कटकट की आवाज के साथ कभी कभी तो दर्द भी नहीं होता है। और वैसे व्यक्ति कभी कभी जिनको लगता है कि हमें कटकट की आवाज तो आ रही है, साथ में वहां पर हल्का हल्का दर्द होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कटकट की आवाज आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या क्या चीज का संकेत देता है। ये पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और इसमें बताया गए आप जिस कंडीशन में होंगे उसके हिसाब से अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कटकट की आवाज की वजह से ही या तो हम भ्रम में रहते हैं कि हमें घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, या फिर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं कि हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम सारे चीजों को क्लियर करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कटकट की आवाज को हम कैसे पहचाने और कैसे समझें कि वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। सबसे पहले तो हम कोई भी बेड होगा या फिर किसी भी टेबल होगा जहां पर आप लेटते होंगे, सोते होंगे, आप ऊंचा टेबल पर बैठे हैं तो एक पैर को सीधे उठा करके आप इसे मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें। इससे देखेंगे कि यहाँ पर आपको कटकट की आवाज आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है इट मींस वो क्रैक्टस है, वो एबनॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, आप अगर उसे लेट करके करते हैं, देखते हैं तो लेट करके जैसे हम लोग हवा में साइकिल चलाते हैं तो उसको चेक करेंगे कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारे घुटने में कटकट की आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो हमें लगेगा कभी कभी कि वो कटकट की आवाज कर रही है, लेकिन दर्द नहीं है। इट मींस यह कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये हमारा एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे बॉडी का, उसके वजह से ये आता है। अगर कटकट की आवाज आ रही है और दर्द नहीं है तो उसका कारण ये है कि वहां पर यानी कि घुटने के पास जो लिक्विड होता है उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस हो जाता है, उसमें छोटा छोटा एयर बबल बनता है, वही एयर बबल हमारा फूटता है, उसके वजह से वो हमें महसूस होता है कि वहां से कट से आवाज की रही। दूसरा कारण होता है कि जो हमारा टेंडन होता है, साथ में लिगामेंट होता है, एसीएल पीसीएल इंटरनल होता है, उसके सिकुड़ने और टाइट होने के वजह से भी वह आवाज आ सकता है। तीसरा जो होता है वह होता है हमारे मसल्स अगर वीक हो गए हैं उसके वजह से भी वह आवाज आ सकता है। और चौथा जो कारण होता है वो होता है कि हम लंबे समय तक अगर पैर मोड़ करके बैठे हैं किसी भी एक ही एंगल में तो भी वह प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट खा करके या फिर कुछ घरेलू उपाय करके। जैसे कि आप अगर विटामिन डी का टैबलेट पिछले 6 महीनों के अंदर नहीं लिया है कभी, तो विटामिन डी 360 के टैबलेट, कैप्सूल या फिर पाउडर या सैसे जो भी मिलता है आपको, उससे लेना स्टार्ट कर दें। उससे सप्ताह में एक बार लेना होता है और 8 सप्ताह तक लेना होता है। एक बार कोर्स कर ले, उसके बाद 4 महीना 6 महीने के बाद फिर से आप उसे रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि साल भर में आपको कम से कम 8 से 16 टैबलेट या कैप्सूल खा लेना चाहिए, ताकि उसका जो क्रैक्टस आने का जो चांस है वो कम हो सके। और इसमें दूसरा जो सप्लीमेंट खाने की जरूरत होती है, सप्लीमेंट मैं नहीं कहूंगा, घरेलू उपाय कहूंगा, नेचुरल चीज कहूंगा, उसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किस किस चीज में मिलता है मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। आप अगर अखरोट का 3 दाना या 2 दाना डेली बेसिस पर फुला के खाते हैं, 8 से 10 दाना आप बादाम का फुला के खाते हैं, और 1 चम्मच चिया सीड अगर आप रात में सोक्ड पानी में डाल करके छोड़ देते हैं और सुबह पे खा लेते हैं, ये तीनों चीज को खा लेते हैं, तो उससे भी आपका क्रैक्टस यानी कि घुटने से कटकट की आवाज आने का जो समस्या हो रही थी वह कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हमारा ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी वह प्रॉब्लम होता है। और अब वैसे लोग जिनको घुटने से कटकट की आवाज आती है और उसके साथ हल्का हल्का दर्द रहता है, कभी कभी अगर ज्यादा चलना फिरना हो जाता है तो वो दर्द बढ़ भी जाता है, तो उनके लिए वह कारण क्या हो सकता है उसके लिए मैं बता दूं कि वहां पर आपका मसल्स वीक हो गया है, उससे स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। दूसरा जो कारण है, हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कि आपका पैर ट्विस्ट हुआ हो, वो आपको याद नहीं है, लेकिन वहां पर वो मेनिस्कस दब रहा है या फिर मेनिस्कस टियर हुआ है, उसके वजह से भी हो सकता है।
तीसरा जो कारण है उसमें कि हो सकता है कि आप में घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो जाती है वो होना शुरू हो गया है, तो उसमें आपको दर्द भी रहेगा। चौथा जो कारण होता है वह होता है हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कमी होना, विटामिन डी का कमी होना, या फिर मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी। तो ये सारे चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और कुछ सप्लीमेंट भी खाना पड़ेगा, ताकि वहां पर जो कमी हो रही है वो हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो यह तो जान गए कि वहां पर कट कट की आवाज आ रही है। अब हम उसे थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और उसे कंप्लीटली ठीक करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए कहीं पे भी हम बैठे हुए हैं, टेबल हो या कुर्सी हो, थोड़ा सा देखें कि कोई भी ऐसा टेबल या कुर्सी जिसमें आपका पैर लटकता हो। ठीक है, जनरली बेड भी हो सकता है, लेकिन उतना ऊंचा जनरली होता नहीं है, लेकिन उतना तो होता है कि पैर लटकने लायक हो जाता है। तो आप बेड पर भी बैठ करके पैर को सीधा करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे, आगे पीछे आगे पीछे 8 से 10 बार। जितना आपका ताकत मिल रहा है, आपके शरीर में जितना ताकत है उसे आप इस पे लगा दें। ठीक है, और उसका फिर नॉर्मल, फिर 1-2 बार ऐसे किए और फिर से रोके, अपने पंजे को अपनी तरफ किए, आगे किए, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, 10 बार किए, नॉर्मल। इसी तरह से दोनों पैरों में कर लेंगे, क्योंकि हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें यह एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स, ये तीनों पर काफी स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ये हमें करेंगे 10 बार इस तरह से आगे पीछे किए, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, आप ऊंचा कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं या फिर बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं। थोड़ा सा देखें कि आपका पैर पूरा आराम से हिल रहा हो, अंदर भी जा रहा हो, बाहर भी आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एक्सरसाइज इसमें है वह है कि हम अपने घुटने के नीचे, इस घुटने के नीचे कुछ रखेंगे नहीं, बिल्कुल अपना इस घुटने से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। बेड हो या फिर टेबल हो, जो भी हो, देखिए इस तरह से। ठीक है, मैं ऊपर से दबा के रखेंगे, 10 सेकेंड रखेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग आराम से दबाते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं, आपके शरीर में जितना ताकत है, आपको जितना ताकत मिल रहा है, उसको आप उस तरह से करें। ठीक है, बिल्कुल जोर से हम दबाए हैं, 10 सेकेंड रोके, आप 15 सेकेंड भी रोक सकते हैं, फिर नॉर्मल, फिर से दबाए, फिर से 15 सेकेंड रोके, फिर से नॉर्मल। इससे भी हमारा क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग काफी स्ट्रेंथ आ रहा है। यहाँ पर कॉन्डोमलेशिया पटेला जो होता है, यानी कि पटेला के इनर साइड में जो हमारा कार्टिलेज की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, कट कट की आवाज, तो वो भी हमारा मेंटेन हो सकेगा, नॉर्मल हो सकेगा। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। नीचे दबाए, नीचे कुछ नहीं रखे हैं, बिल्कुल पैर को सीधा करके सिर्फ अपनी जांघ से अपने घुटने के एरिया को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से 15 सेकेंड के बाद फिर नॉर्मल। इसे भी कम से कम हम 20 से 30 बार कर लेंगे। उसके बाद होता है लेग रेज। लेग रेज के लिए सिंपली एक पैर को मोड़ लेंगे, जिस पैर से करना है उस पैर को सीधा रखेंगे और जितना हम अपने पैर को ऊपर उठा सके उतना उठाएंगे। ठीक है, सपोज करें इतना उठ गया आराम से। अब हम यहां पर पकड़ लेंगे और बिल्कुल अपने पंजे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना हम खींच सके। जरूरी नहीं है कि हाँ जितना मैं कर रहा हूं उतना ही करें आप इसे थोड़ा सा भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके हैमस्ट्रिंग में और काफ मसल्स में काफी स्ट्रेच आएगा। ठीक है, ये हम 5 सेकंड के लिए किए, फिर से नॉर्मल। पैर सीधा सीधा ही ऊपर जाएगा, जहां तक जा रहा है मेरा वहां तक ले जाएंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल इस तरह से खींचे, नॉर्मल, नीचे। ये भी हमें कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन कर सकते हैं और ये करेंगे। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। ऊपर ले गए, पकड़ लिए यहां पर, अब पंजे को अपनी तरफ किए, ठीक है, 5 सेकंड तक रोके और फिर नॉर्मल। ठीक है,
ये 20 से 30 रिपीटेशन कर लिए। अब एक चौथा जो एक्सरसाइज है इसमें वो ये है कि हम पैर को सीधा रखेंगे। अगर दोनों पैर में अगर दर्द हो रहा है या फिर कटकट की आवाज आ रही है तो हम एक पैर से किए हैं, दोनों पैरों से करना होगा। और उसके बाद अब जो चौथा एक्सरसाइज है उसमें ये राइट पैर को राइट तरफ ले जाएंगे और फिर 5 सेकंड रुकेंगे और फिर से नॉर्मल। जैसे दोनों पैर सीधा है, दाहिना पैर से मैं करके दिखा रहा हूं। उठाए, थोड़ा सा इस तरह से कर लिया है पैर को। अब इस तरह से हम जहां तक ले जा रहे हैं वहां तक ले गए, 5 सेकंड तक रोके, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से पैर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, उसका थोड़ा सा उठाएंगे 6 इंच 8 इंच के आसपास। फिर उसी एरिया को हम कवर करेंगे। राइट पैर को राइट तरफ, अगर लेफ्ट पैर से करना है तो हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे और 5 सेकंड रोकेंगे, फिर नॉर्मल, ठीक है। ये भी हमें कम से कम 15-15 रिपीटेशन कर लेना है दोनों पैरों से, ठीक है, अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ये चारों एक्सरसाइज हमें करना जरूरी है ताकि हमारा कटकट की जो आवाज आ रही थी वह कंप्लीटली ठीक हो सके, जो दर्द हो रहा था वो कंप्लीटली ठीक हो सके। एक्सरसाइज से हम अपने मसल्स को मजबूत तो कर लिए, अब वहां पर जो हमारे ग्रीस की कमी हो जाती है या फिर लिक्विफिकेशन की कमी हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए हमें ओमेगा 3 खाने की जरूरत है। ओमेगा 3 मैंने बता दिया है कि अखरोट, बादाम और चिया सीड, ये 3 चीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा, मैग्नीज भी मिल जाएगा और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। तो ये चारों हमें उस चीज में मिल जाएगा क्योंकि हम उसे डेली बेसिस पर खा सकते हैं। साथ ही साथ रात में 1 गिलास दूध के साथ आधा चम्मच आंबा हल्दी हो या फिर जनरल हल्दी जो होता है वो आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं। ये खाएंगे ना तो आपके कटकट की आवाज तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके जो दर्द जो हो रहा था खास करके मेडियल साइड में वह भी कम हो सकेगा। आपके मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत भी था वह भी खत्म हो सकेगा। साथ ही साथ आपके मसल्स में काफी मजबूती आ जाएगी। अब आप चलेंगे फिरेंगे, मोड़ के बैठेंगे या फिर पैर को इस तरह से करेंगे जैसे कि कटकट की आवाज आती है तो वो नहीं होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी एमआरआई या आपके एक्सरे के अनुसार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए स्पेशली कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर मैं दे रहा हूं। अगर आप अपना रिपोर्ट भेजते हैं और हमसे 1 by 1 कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना एक्सरे, एमआरआई रिपोर्ट या फिर किसी तरह का रिपोर्ट है उसे आप भेज दें। एक छोटी सी फीस होती है उसे पे कर दें। उसके बाद हम लोग एक स्लॉट पे बैठ करके बातें करेंगे, देखेंगे कि कितना आपके प्रॉब्लम है और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और उसे कंप्लीटली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ही इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।